ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म सद्गुरुदेव भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध श्लोक नंबर 43। अरुण एनेव बोधेन पूर्वसंतंसे हरिते तत् आभिर् वेदात्मः स्वयं आवांसमानिवः। जैसे सूर्योदय के पूर्व सूर्य का उदय होता है, उससे पूर्व उषा वेला में सूर्योदय से पूर्व लालिमा जो छा जाती है ना, हाँ, उसे क्या बोलते हैं? अरुण वेला बोलते हैं, उषा वेला बोलते हैं। उस वेला में संस्कार का अंधकार मिट जाता है, नहीं मिट जाता? अभी सूर्य उदय नहीं हुए, सूर्य उदय होने के पूर्व उषा वेला में जैसे अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार होने से पूर्व, क्या आत्मा का साक्षात्कार यानी अभी साक्षात साक्षी में नहीं हूँ, होना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो इस आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, समझ रहे एक एक शब्द, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है अभी, उससे पूर्व ही आत्मा का ज्ञान होता है। पहले ज्ञान होता है तब मुक्ति होती है कि पहले मुक्ति हो जाए तब ज्ञान होगा? ये तो बहुत सरल बात है, उसी पे आज आपका प्रश्न था। तो आत्म ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और अज्ञान की निवृत्ति की पहचान क्या है? संसार बिल्कुल विलीन हो जाता है। जैसे ही आपको आत्मा का ज्ञान हुआ, संसार समा, संसार है ही नहीं, इसका नाम ज्ञान है। अब ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है, वो गुरुदेव की शरण में जाकर एक ही विरह तरस उसको तरसाता है कि हे प्रभु, अब संसार नाम की चीज देखो। आजकल योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, अब योग वशिष्ठ में भगवान राम को यही तो हुआ है। भगवान राम कह रहे हैं ये संसार अब मुझे दुख रूप दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? अब उस संसार की एक एक वस्तु का उन्होंने आंकलन किया। उन्होंने कहा संसार में रहने वाले लोग, संसार के जितने भी रिश्ते, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वो सब मुझे कैसे दिख रहे हैं? दुख रूप दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? अभी भी नहीं, काय बताया? लटके हैं पैर जमराज की कच्छ में, बताओ वो तुम्हें हमें सुख रूप ही दिख रहा है? नहीं तो कब तक दिखेगा? है? तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा।
तुम कहते हो फिर इतने दिन का सत्संग बेकार चला गया। बेकार नहीं चला गया, पर नरक में तुम्हें सत्संग ही मिलेगा। उस नरक में भी क्या मिलेगा? सत्संग ही होता मिलेगा। हाँ, यही तो बात है। नरक तो मिलेगा क्योंकि पाप कर्म नहीं छोड़ रहे हो। महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मुझे नरक जाना मंजूर है, मुझे नरक जाना मंजूर है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उन नरक में जाने से पूर्व मेरे पास वो सभी किताबें जो है मेरे साथ रख दी जाएं, जिनसे सत्संग का अवसर मिले। अच्छा, तुम इसे स्वर्ग समझ रहे हो? यही बात तो नहीं समझ में आ रही किसी के। अभी भी आप लोग नरक में ही वास कर रहे हो, और नरक में सत्संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। बस यही क्षण तुम्हारा स्वर्ग का है, बाकी तो तुम 24 घंटे में 23 घंटे काय में बिताते हो? नरक में बिताते हो। नरक है किसका नाम? जहाँ सुख क्षणिक हो, दुख परमानेंट हो, उसका नाम क्या है? नरक है। एक हमको दृष्टांत याद आता है चाचा चौधरी का। चाचा चौधरी मर के गए यमलोक, धर्मराज के लोक में गए, तो वहाँ उनसे कहा गया कि बोलो स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? तो चाचा चौधरी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा पहले हमको दिखाओ हाँ, नरक किसे कहते हैं और स्वर्ग किसे कहते हैं। तो बोले पहले स्वर्ग देखोगे कि नरक? बोले पहले स्वर्ग दिखाओ। तो स्वर्ग में ले गए, तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था। हम तुम संगाती लोग बैठे, हाँ, किसी जो है योग वशिष्ठ आदि का अध्ययन कर रहे थे। तो बोले ये स्वर्ग है? बोले हाँ। और नरक कहाँ है? तो अब नरक दिखाने गए, तो नरक में यह जो है प्रारंभ में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले सेठ साहूकार, ये सब दिखे, सब मौज मारते हुए दिखे। हाँ, जितने तरह के जो है आनंद होते हैं संसार के, सब भोगते हुए लोग दिखे। ये सब देख कर के चाचा चौधरी बोले कि वाह, स्वर्ग से तो ये नरक ही अच्छा। तो उन्होंने कही देखते तो चलो महाराज। तो देखते देखते जो है कहाँ पहुँचे? अंत में जाकर के जो है लहू की और पीव की कढ़ाइयाँ जो है नीचे से गर्म हो रही थी, अग्नि के द्वारा खोल रही थी। तो उन दूतों ने पकड़ लिया और उनको लिटा लिया। दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कि वो दिख रहा वो क्या है? ये जो तुम्हें दिखाया था ये तो नरक का क्या था? फिल्म में पहले क्या चलता है? टेलर। ये क्या था? नरक का टेलर। अब असली नरक तो अब आया है। तो झुलाए उन्हें फेंक दिए कढ़ाई में, तो बुलबुलों के साथ में भी बुलबुला बने। समझ में आ रहा है? तो ये संसार क्या है? नरक रूप है। ये नरक का टेलर है, मान जाओ। इससे आगे खोलते हुए कढ़ाई ही मिलेंगे। और ये सत्संग जो है वो स्वर्ग का टेलर। ये क्या है? ये स्वर्ग का टेलर है। इस टेलर को तुम पार करोगे तो बढ़िया फिल्म देखने को मिलेगी। वो क्या है? मुक्ति धाम। मुक्त धाम रूपी फिल्म देखने से ही तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से नरक और स्वर्ग का जो है हम आंकलन किया करें, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नारद, मैं कहाँ मौजूद रहता हूँ? सत्संग में।
सत्संग के बिना और भगवान को प्राप्त करने की दूसरी कोई विधा है ही नहीं। अब दूसरी विधाओं में जो लोग लगे पड़े हैं वो मनोमुखी हैं। आज देख लो सत्संग का कितना बड़ा अभाव है। अभी अभी इन्होंने किया होगा, अभी कोई अच्छे संत आए थे, गिरिजी महाराज, मैंने तो अभी तक दर्शन भी नहीं किए उनके। तो कितने लोग वहाँ पहुँच जाते थे अग्नोत्री की? बस। और भागवत कथा कलयुग में ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जहाँ सत्य की चर्चा होती है वहाँ गिने चुने लोग मिलते हैं। असल में वही लोग हैं स्वर्गवासी, बाकी तो सबको नर्क जाना है। सत्संग बिना मानव जग में सन्मति गति कभी भी पा न सके, सारे विज्ञानी जन मिलकर दुख को सुख को दुख रहित बनाना। सत्संग के बिना, हाँ, ये बड़े लाभ की बातें हैं, इनको सबको ही क्या जाने। सत्संग के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए शरीर के जो है जीर्ण शीर्ण होने से पहले आप लोगों का क्या हुआ है, बुरी नहीं मानना। सत्संग में क्या हुआ है, कमी हुई है कि बढ़ा हुआ है? पहले 2 टाइम चलता था सत्संग, ध्यान करो, अब कितना रह गया है? काऊ काऊ को तो संडे ही रह गया है। तो स्वर्ग की तुम करते जा रहे हो कटौती और नर्क की करते जा रहे हो बढ़ोतरी। ये है स्वर्ग नर्क का फैसला। आंख बंद करके सत्संग में लग जाओ, सत्य की चर्चा में लग जाओ। मंदिर मस्जिदों में बहुत भटक चुके। अच्छा, एक और गहराई बता दें इसमें, लोग मनोमुखी होकर के जो है सत्य की चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हम जिस मंदिर में जाते हैं ना, उस मंदिर में नीचे गीता पढ़ी जाती है। अब किसी ने कह दिया उनसे कि देखो तुम जो गीता पढ़ते हो वही तो हमारे गुरुजी जो है बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। तो उनका जवाब क्या था? उनकी बात बहुत ऊंची है। अच्छा, गीता में नीची बात लिखी है। तुम इतने मनोमुखी हो गए हो कि गीता को, पुराणों को और ग्रंथों को अपनी मति के अनुसार पढ़ना चाहते हैं। तो बस यही नर्क है। और नर्क क्या है? नहीं, घर घर गीता रखी है, घर घर रामायण रखी है, घर घर बड़े बड़े वेद और पुस्तकें रखी हैं, लेकिन तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है और तुम सुनना भी उसी को चाहते हो जो तुम्हारे मन की कथा कहे। कौन से पंडित जी अच्छे लगते हैं? हम संगाती जो तुम्हें गरियाएं, जो तुम्हारे ही दोषों को निकाल निकाल के तुम्हारे सामने परोस हैं, वो अच्छे लगते हैं? नहीं, तुम्हें वो पंडित जी खूबसूरत लगते हैं जो तुम्हारी मति के अनुसार तुम्हारी कथा तुम्हें सुनाते हैं। तो वो तो नर्क है, वो तो केवल जो है पटाने वाली बातें हैं। तो आज शंकराचार्य जी क्या समझा रहे हैं? शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मुक्ति पाना है, यदि तुम्हें सच्चिदानंद को जो है स्वीकार करना है, अपने स्वरूप को सच्चिदानंद जानना है, तो पहले सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति करेगा। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और आपको उसका अज्ञान है, तो पहले बताओ सर्प मिटेगा कि पहले जो है रस्सी का ज्ञान होगा? रस्सी का ज्ञान होगा। पहले क्या होगा? रस्सी का ज्ञान। रस्सी का ज्ञान सर्प के अज्ञान की निवृत्ति है कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार से
इस संसार के दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति कैसे होगी? आत्मा के ज्ञान से, कर्मों के द्वारा। अच्छा, आज जो आप कर्म कर रहे हो उससे आपको सुख लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। जैसे हमारी तो दुकान चली नहीं, इनसे भाई साहब से कह रहे हैं, हमारी दुकान, हमने बड़ी दुकानें करी, मेडिकल स्टोर हमने खोला, टिकुलियाँ, बिंदियाँ, लाली, लिपस्टिक हमने बेची, बर्फ़ फैक्ट्री हमने खोली, जाने क्या क्या किया, चले ही नहीं। चले नहीं तो हमें लगता था कि हम बड़े दुखी हैं। अच्छा, जिनकी चल गई है वो उन्हें क्या लग रहा है? बहुत खुशी, सुख लग रहा है कि दुख लग रहा है? सुख, हैं? सुख, सुख लग रहा है कि नहीं? तो देखो, मैं बताऊंगा आपको, मेरी नहीं चली थी तब मुझे दुख लगता था, वो दुख था नहीं, दुख थोड़ा ही था, लेकिन लगता था। वो आपकी चल गई है तो आपको सुख लग रहा, सुख है नहीं। बड़ी भारी जगत में भ्रांति है, और इन भ्रांतियों का जो निवारण होगा वो कहाँ होगा? सत्य की चर्चा सुनने से। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख में परिवर्तित होने वाला न हो। जो आज सुखी हैं वो अगले क्षण दुखी होने वाले हैं। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ये विधि का विधान है, गुरु की वाणी है, वेद वाणी है ये। और जिनको दुख लग रहा है, हाँ, वो उस सुख को नहीं पाएंगे जो फिर दुख में बदल जाए। अगर दुखों की पराकाष्ठा को तुम पार कर गए ना, तो तुम्हें वो परम सुख मिल जाएगा जिसके बाद दुख का नंबर ही नहीं आता। उस परम सुख का नाम क्या है? ज्ञान। और उसी ज्ञान की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि इस सतचित आनंद स्वरूप को तुम जानो, केवल बकवास न करो। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू कैसा है? नित्य निर्गुण सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद कैसा है? जैसे किसी का नाम रख दिया सच्चिदानंद, जैसे आपका नाम जो है उदय सिंह नहीं है, मान लो सच्चिदानंद है, तो तुम सच्चिदानंद हो? बोलो, शरीर का नाम सच्चिदानंद है कि तुम सच्चिदानंद हो? शरीर का नाम। हाँ, ऐसे ही सच्चिदानंद केवल वाक्य है। सच्चिदानंद तू, अब तू तो बना फिरता है देह, बना फिरता है, तू तो बना फिरता है प्राण। हाय, अब तो हम बूढ़े हो गए, थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तू सच्चिदानंद है, इसी का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू। आजकल जो वहाँ पर चल रहा है शिविर, नित्य अनित्य साधना शिविर, नित्य अनित्य साधना शिविर। अरे जानो, तुम अनित्य हो कि नित्य हो? तुम कौन हो? नित्य। नित्य हो तो बताओ, मरोगे कि नहीं मरोगे? केवल ये कह देना कि हम नित्य हैं काम नहीं चलेगा। आपको लगना चाहिए कि मैं नित्य हूँ, है? तो स्थूल शरीर नित्य है, सूक्ष्म शरीर नित्य है, अज्ञान नित्य है। क्या नित्य है? इनमें से नित्य क्या है? जो सत है वही तो नित्य है। जो सत है वही मुझे लग रहा है कि ये संसार मुझे सत लग रहा है। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू है, तो तू जो है निर्द्वंद है। निर्द्वंद का मतलब क्या है?
जहाँ न मरना है, न जीना न जन्मना, न सुख है न न दुख है, न लाभ है न हानि है। अच्छा एक बात बताओ, आप संसार का कितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, लाभ लाभ लाभ, ऐसा कोई लाभ बता दो जो हानि में न बदलने वाला हो, है कोई? यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे, उनसे पूछ रहा हूं, क्या तुम वो लाभ प्राप्त कर चुके जो हानि में नहीं बदलता है? तो ऐसा लाभ तुम्हें चाहिए, लगे क्यों पड़े हो? अच्छा जिनके पास लाख हैं, वो करोड़ करोड़ हैं, वो अरब नहीं चाह रहे। जिसके पास पार्षदी है वो एमएलए, एमएलए है वो एमपी, एमपी है वो मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे हैं? तो वो क्यों नहीं तुम स्वीकार कर रहे हो जिसके बाद कोई हानि रहती ही नहीं? निर्द्वंदता, जहां दो है ही नहीं, न लाभ है न हानि है, न सुख है न दुख है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न परिवार है न गैर परिवार है, न समाज है न असमाज है, जहाँ कुछ भी नहीं है और तुम हो। ऐसी तुम्हें अपनी दशा का पता चल गया? उस पता लगने का नाम, उस एहसास का नाम क्या है? चित, सत चित। और जब ऐसा एहसास होने लगे तुमको कि मेरे अलावा अब कोई लाभ हानि मुझे दिखती ही नहीं है, उस आनंद से बढ़कर कोई आनंद दुनिया में है? जितने भी आनंद हैं, विषयानंद, भोगानंद, लड़कानंद, औरतानंद, ये जितने आनंद हैं, इन आनंदों से तुम कभी परिपूर्ण हो सकते हो? फिर वो आनंद तुम्हारे पास है कि नहीं है? वो है तो फिर प्राप्त हो गया। अब कहते तो हो है और भटक रहे छोटे छोटे आनंद के लिए। नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, और मान क्या लिया अपने को? है तू आनंद का भंडार, और माने क्या बैठा है? जीव माना। क्यों माना जीव? क्योंकि बन गया देह में तू दीवाना, तो इस देह को पाकर के अटक गया। अच्छा एक बात बताओ, 84 लाख योनियों में किसी के पास देह नहीं है। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है, केवल देह है तो किसके पास है? मनुष्य के पास। सारे जीव जंतु जितने भी ब्रह्मांड में हैं, इनको ये पता नहीं है कि हम जीव हैं कि देह। चाहे वो जीव हो चाहे देह हो, उनको एक जैसा ही लगता है। जैसे उदाहरण में गाय रौंथ कर रही है, रौंथ कर रही है और स्वप्न देख रही है, तो गाय के लिए रौंथ करना सपना है कि जागृत है? बोलो। गाय रौंथ करे चाहे सपने में और चाहे जागृत में, उसे तो वो रौंथा ही लगेगा। अब तुमसे पूछते हैं, सपने में तुमने आज 56 प्रकार के भोग भोगे, जगे तब भोग रहे हो? तो क्या कह रहे हो? क्या रहे हो? सब क्या था? सपना है तो नहीं? तो सिद्ध होता है कि नहीं कि 84 लाख योनियों के पास देह नाम की कोई चीज है नहीं, केवल वो प्रतिभाषक सत्ता में जीते हैं। एक मनुष्य ही है जो तीनों सत्ताओं का अनुभव अपनी बुद्धि से कर सकता, और इन तीनों सत्ताओं का अनुभव करने के बाद परमार्थिक सत्ता में स्थित होने की
क्षमता रखता। इसलिए जल्दी से इस बात को स्वीकार कर लो, नित्य निर्द्वंद तू जीवमान, बन गया देन में ही दीवाना। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया। काय से भ्रमाया है तू? अज्ञान कौन के अज्ञान से? अपने का अपना है? वासना अपनी, जवानी अपनी। आज के बाद शरीर कहोगे? तुम शरीर हो? अभी भी कहोगे तो फिर तुम्हारे लिए लठ लाना पड़ेगा, हैं? अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, केवल तुम अपने को विस्मृत कर गए हो, इसलिए जीव हो। अच्छा, आप जीव क्यों हो? आप एक सीमित देह में अपनी मैं को क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्योंकि आपने अपनी मैं को विस्मृत कर रखा है। आप केवल इसी देह में हो, इस देह के बाहर नहीं हो। बोलो, नहीं बाहर नहीं हो। तो ये देह तो आज रात को ही मर जाएगा, फिर कहाँ हो? फिर कहाँ हो? देह के साथ ही मरे। कहाँ मर गए? अगर मर जाते तो यहाँ काहे बैठे होते? रात को देह था तुम्हारे पास, रात्रि काल में देह तुम्हारे पास रहता है। ये मोटी मोटी बात नहीं तुम पकड़ पाते हो, इतने वासनाओं से ऊत-प्रोत हो चुके हो। रात में सोते समय ये देह छूट जाती है महाराज, ये देह किसी के पास नहीं रहती। तुम बिना देह के विदेह रहते हो और सुबह फिर देह पकड़ लेते हो और कहने लगते मैं देह हूं। तो तुम अपने स्वरूप यानी कि विराट आत्मा का विस्मरण कर चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि इस देह में मैं रहता, इसलिए लगता है। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया। कौन था? शेर हो करके भय में मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, सीप की चांदी में तो लुभाना। काय में लुभायमान हो रहा है? ऐसे ही ये धन दौलत मकान दुकान ये का है? अब हम इनसे पूछते हैं सीप में चांदी होती है महाराज? हैं? फिर काय समेटवे में लगे हो? सीप की चांदी में तो लुभाना। जैसे सीपी में चांदी होती नहीं है और फिर भी तुम चांदी की जेठे भरो, तो को हो तुम? समझदार हो कि उल्लू हो? हैं? उल्लू तो कर रहे हो? इसी चांदी को समेटने में तो लगे हो के अविनाशी जन्मा मरा है। और हो कौन तुम? अविनाशी सत्य स्वरूप हो। सत्य का मतलब होता है जिसका 3 कालों में नाश। अरे थोड़ा सा अनुभव करके क्या भजन गाते हैं आप लोग? बैठ अकेला 2 घड़ी, कभी तो क्या करता जा? हैं? हाँ यार 2 मिनट बैठ लिया करो शाम को, सब कामों से फुर्सत हो करके फिर सोचा करो कि ये मैं हूँ क्या? हाल पता लगता है। अगर वास्तव में तुम्हारी इच्छा हो जाए ना राम से मिलने की, तो इससे बढ़िया साधना, ज्ञान से बढ़िया साधना कोई भक्ति कोई कर्म नहीं है। सब बेवकूफ़ बने घूम रहे।
लाए लोटा भीतर आ गए। कोई सा भी त्योहार आ जाए, मूर्खों की लाइन लगी दिखाई देगी। 10 मिनट जो है अपना चिंतन करने में नहीं दे सकते। तुम्हें अपने ही बोध से अबोध हो गया है तो जीव बन गए हो। और बताएं, जीव को भूल गए तो देह बन गए। किसे भूल गए? जीव को। जीव को भूले गए। अब जीव भूले फिर रहे हो, कौन बन गए? देह। और एक और ये आगे का स्टेप बता दें, देह को भूल गए तो तुम को बन गए? बोलो। देह को भी तुम भूले फिर रहे हो, इसलिए को बन गए? मास्टर, कलेक्टर, वकील। अच्छा, वकील हो कि देह हो? बोलो। देखो, वकालत न रहने पर देह बनी रहेगी, और देह के न रहने पर वकालत 1 सेकंड भी रह जाए तो चुनौती थी। जैसे आपकी डिग्री जब्त कर ली जाए, है ना, तो वकालत तो चली गई। देह है कि नहीं अभी? और तुम्हारा देह ही चला जाए तो कोई आएगा मुकदमा लेके, राघवेंद्र है का? तुम्हें पता नहीं कल ही फोत हो गए। बुरा नहीं मानना, इतनी जल्दी हमारी कहने से नहीं होगा। समझने के लिए क्या है, ऐसा ही बात करिए। तो देह को भूलकर कोई वकील, कोई मास्टर, कोई कलेक्टर, कोई सूबेदार, कोई फौजी, कोई कुछ, कोई दुकानदार, कोई मास्टर, जाने क्या क्या बने होते हैं। माता, पिता, पत्नी, पति, अरे पंच तत्व की ठटरी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। अपने अज्ञान से तू भ्रमाया, से रो करके भय में मचाया। यही भ्रम भूल है, तुझको सूल है जो भुलाना, चाहे मरुथल के जल में नहाना। अब यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, जहाँ सुख है नहीं, वहाँ पानी पीना चाहते हो, जहाँ पानी है नहीं। नहीं। ठीक है, तेरी माया ही तुझको रिझाती। अब ये सब क्या है? माया। कौन की? प्रभु की माया। नहीं, देर वक्त झूठी बातें करते रहते। तेरी माया ही तुझको रिझाती। प्रभु की माया तुम्हें नहीं रिझाती। तेरी। अगर प्रभु की माया रिझाए ना, तो नदी किनारे रोजाना बैठा करो जाकर। नहीं रिझाती। तुमने तो उनकी माया को गंदा कर दिया। कोई नदी आज नहाने योग्य नहीं छोड़ी। कोई पहाड़ तुमने आज जो है तपस्या के लिए नहीं छोड़ा। कोई वृक्ष आपने जो है परोपकार के लिए नहीं छोड़े। सब अपने बस में कर लिए और उलझ कहाँ गए? अपनी माया। तुम्हें कौन ले जा रहा है? तेरी माया। तुम्हारी माया। यही इतनी सी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। फिर अब रह गया हम दो कोई नहीं। तुम्हारे पतन का कारण है फैमिली प्लानिंग। अब नए बच्चे तो सुनने नहीं आते हैं, किसे सुनाओ? कोई एक लड़के में राजी है, हाँ, और 2 में भी राजी है जिनके लड़की हो गई हैं, धोखे से लड़कियां हो गई। अब उन्हें पता तो है नहीं कि लड़का लड़की एक ही जैसे होते हैं। ये पता नहीं है दुनिया वालों को। बड़े मूर्ख हैं ये दुनिया वाले। तो लड़की चाहे फिर 4 हो जाए, लेकिन एक लड़का होना, ये मूर्खपना नहीं है तो क्या है? हम तो ये कहते लड़की हो या लड़का, 15 से नीचे पैदा ना करो। आज वो युग आ गया और इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दो अगर हिंदू कौम को बचाना है तो। अब आप कहोगे ये कहाँ से तुम राजनीति में घुस गए? वो दिखाई दे रहा है, इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है
संत बहुत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नई पीढ़ी को समझाओ कि फैमिली प्लानिंग करे कैंसिल, नहीं तो तुम्हें कोई घर में रहने नहीं देगा। जैसे तुमने बना के तैयार किया, रहेगा कौन आगे इसमें? अब तुम्हारे पास है ही नहीं, रहेगा कौन? हैं? संख्या ज़्यादा आते वही रहेगा। देख लो, किला बनाया था, भदावर का किला बना था, यहाँ भिंड में भी बना था, है ना? वे तो रह नहीं पाए राजा, को रह रहा हो? जो ज़्यादा संख्या में ते रह रहे हैं। बात अलग है कि इसी को तोड़ मड़ोड़ के या फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके रहेंगे वही लोग आकर जो संख्या में ज़्यादा होंगे। इसलिए जो है सोचो, अपनी इस जो है अविद्या रूपी माया का परित्याग करो। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, और खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना। अघा रहे हो, कितना भी समझाओ अघा ही नहीं। अभी जो है समाप्त होने दो यहाँ पर। अब ये हम कहें अपने मुंह से तो अच्छा लगता है। अच्छा, गुरुजी आपके आ जाए, चलो हम गुरु नहीं हैं, गुरु घंटाल तो हैं। गुरुजी आपके मकान पे आके बैठ जाए, हैं? तो आप पहले भाग जाओगे, गुरुजी बाद में जाएं। जब ये सोचेंगे हमारे शिष्य तो भगा ही गए, हम काहे बैठे रहेंगे। तो ये कोई अच्छा नियम है तुम लोगों का? हमारे बैठे बैठे तुम लोग भाग जाते हो। तो क्या तुमने हमको अपना नौकर बना रखा है कि हम आए रोज सुनाएं और बैठे रह जाएं? जैसे क्या होता है, ट्यूशन वाला मास्टर जो होता है, ये भुक्तभोगी होंगे, ट्यूशन में लड़के आए, पढ़ाया, वो लड़के भाग गए, मास्टर बैठे रह गए। इसे अध्यात्म कहते हो। महाराज अब कुछ तो त्याग करो, पैसा नहीं कर सकते हो तो समय का करो, है? समय का नहीं कर सकते तो देह का त्याग करो। क्यों भागते हो बता दो? इसमें मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जिसकी अब दैहिक जो है जिम्मेदारियां रह गई। दैहिक जिम्मेदारी का मतलब समझते हो? अभी बाल बच्चे छोटे हैं, उनको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, तो वो एक तरीके से छम रहते हैं कि चलो अब ये फंस गए हैं बेचारे, तो छुट्टी कर दो इनको। क्योंकि यहाँ तो सब 60 से ऊपर बैठे हुए हो, ऐसे तो भजन बुरी लगी क्या? 8 बजे आए, और 8 बजे अब ये बहस बाद में करेंगे, ये बहस बाद में करेंगे। अभी मेरे कहने का मतलब समझो, उन सब बातों का जवाब भी मेरे पास है, आप चिंता मत करो। तो देह मानव की हीरा सिपाही, कि बड़ा जो है मूल्यवान समय है, इसे गंवाओ मत व्यर्थ की बातों में, खाने पीने के जिक्र में। अभी जो कल्याण सिंह कहने जा रहे हैं वो मैं पहले से ही कह देता हूँ, 7 बजे के निकले हुए बेचारे, तो ये अपने को बेचारे समझते हैं, यही तो अज्ञान है। हम परम कल्याण के लिए निकले हैं, 7 बजे से निकलें और शाम को 7 बजे बिना रोटी पानी के भी मुझे रहना पड़े, तो हम कल्याण के हकदार हैं। नहीं तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तुम कहो था से पहले ही हम कहें देते। हाँ, इतनी क्षमता हो तो मुक्ति मार्ग पर चलो, और जय हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी रोटी। तो कबीर बाबा ने कहा कि हम तो घूम आए सारी दुनिया में, हमने जो देखा 2 रोटी में, जो 2 रोटी में देखा सो हमने कहीं कुछ नहीं। तो मनुष्य रोटी खाने के लिए मनुष्य नहीं बना,
और कारण तो मुझे कुछ दिखता नहीं। क्या कारण है बता दो? कोई कारण नहीं। इसलिए देह मानव की हीरा सी पाई। अभी तुम इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हो। ये रोटी खाने के लिए नहीं बना, ये काम करने के लिए नहीं बना, ये 2-4 मोड़ा मोड़ियों के लिए नहीं बना। ये काय के लिए बना है? मुक्ति पाने के लिए बना है। तो अभी भी ये बात हमारी बुद्धि में अभी निश्चित नहीं है। तभी तो तर्क खड़े होते हैं, तभी तो डिफेंस खड़ा होता है। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है तर्क की। देह मानव की हीरा सिपाही, कर ले विज्ञान अब तो कमाई। जो ज़्यादा समय दे रहे हैं गुरु के पास, गुरु सानिध्य में, वो ज़्यादा धनवान हैं कि जो उल्लू बना के खिसक जाते हैं, वो ज़्यादा धनवान है कोई जवाब? कर ले विज्ञान अब तो कमाई। क्या कमाई करना है? शुद्ध दर्पण बना। अभी हमको ये सब बातें पता ही नहीं चल रही। गुरु के सानिध्य में रहने से जितनी जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है और कोई उपाय नहीं। इसलिए अधिक से अधिक गुरु सानिध्य, शरीर का भी गुरु का सानिध्य, प्राणों का भी सानिध्य और अकल का सानिध्य तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब ये कहो कि हम गुरु मान ही नहीं पा रहे हैं तुम्हें, तो बात अलग। तो फिर वो गुरु ढूंढो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से आज का श्लोक ये कह रहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करता है और अज्ञान की निवृत्ति से तुम्हें वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है जिसकी तुम्हें तलाश है। जैसे पानी के ऊपर काई लगी हुई है तो तुम्हें क्या करना है? काई हटाना है। काई हट गई तो जल मिल ही जाए। तो हमें अपने अज्ञान की निवृत्ति करना है। मोक्ष की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो फिर स्वतः ही हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव।